नमस्ते, आदाब। पूर्णिया लाइव क्लासेस में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। मैं उरूज, आप लोगों की कंप्यूटर साइंस शिक्षिका, आज फिर एक दूसरे टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने MS वर्ड पार्ट 1 पढ़ा था और जाना था कि कैसे डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं और उसको सेव करते हैं। इस क्लास में उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक जो पूरा हमारा सेक्शन था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, तो इस क्लास में नेक्स्ट सेक्शन की ओर हम लोग मूव करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि आप लोगों ने कल क्या खाया था, मम्मी ने क्या बना के खिलाया था और समर वैकेशन आपका कैसा जा रहा है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड पार्ट 2। दूसरा पार्ट है ये। पिछले पार्ट में हम लोगों ने MS वर्ड के बारे में जाना था कि इसको किसने बनाया है, इसका डिज़ाइन करने वाला कौन है और एक्चुअल में इसका यूज़ क्या है। इस क्लास में हम लोग आगे जाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ फॉर्मेटिंग के प्रकार के बारे में जाना था कि जो भी हम टाइप करेंगे उसमें हम लोग फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। फॉर्मेटिंग की बात अगर करते हैं तो उसका साइज़, उसका फॉन्ट और उसका कलर हम लोग कैसे चेंज करेंगे। इस क्लास में कुछ और चीज़ें हम लोग सीखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पिछले क्लास का कुछ रिकैप हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो MS वर्ड, ये जो MS है इसका फुल फॉर्म जल्दी से बता दीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या था? माइक्रोसॉफ्ट जो है वो क्या है? एक कंपनी है, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। इसने 1983 में इसके दो डिज़ाइनर्स ने MS वर्ड को डिज़ाइन किया था, है ना, जिनका नाम था चार्ल्स और रिचर्ड। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सब लोग अपना अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप ऑन कर लीजिए, और जिन लोगों के पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, जब क्लासेस रिज्यूम होंगी तब हम लोग इसको फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए जल्दी से ओपन कर लीजिए। ओपन करने का तरीका आप लोगों को मालूम है, पिछली क्लास में हमने बताया था। सर्च बॉक्स में वर्ड सर्च करेंगे और लोगो आएगा MS वर्ड का, ब्लू रंग का होगा और उसमें ऐसा W जैसा बना हुआ होगा, इस तरह का होगा। इसको ओपन कर लीजिए। कर लिया सबने ओपन? ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पूर्णिया के ऊपर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाया था जिसका नाम हम लोगों ने पूर्णिया रखा था, है ना। अब हम लोगों को वही फाइल ओपन करना है और उसी फाइल में हम लोग उसके आगे से जो ये वाला सेक्शन था इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद वाला जो सेक्शन है इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? वर्ड तो हमने खोल लिया है, अब हम लोगों को वही वाला फाइल ओपन करना है। तो हम लोग जाएंगे फाइल में, नहीं, जब आप वर्ड खोलेंगे तो उसमें आएगा न्यू, न्यू के नीचे में आएगा ओपन। ओपन में जाइए सभी कोई। जब ओपन में जाएंगे तो उसमें आपको पूरा जितना भी आपका फाइल है वर्ड डॉक्यूमेंट आपके लैपटॉप में या आपके सिस्टम में वो सभी दिखने लगेगा। उसमें आप लोग देखिए पूर्णिया कहाँ पे लिखा हुआ है। अब उस फाइल को ओपन कर लीजिए। सभी ओपन कर लीजिए। ओपन में जाएंगे MS वर्ड में और पूर्णिया .docx लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा। इसको ओपन कर लीजिए, पूर्णिया .docx। ये docx क्या है? ये वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। जब भी हम लोग किसी डॉक्यूमेंट के लास्ट में, किसी फाइल के लास्ट में .docx देखेंगे तो इसका मतलब है कि वो कौन सा फाइल है? वर्ड फाइल है। ठीक है, जल्दी ओपन कर लीजिए।
चलिए ठीक है, ओपन कर लिया सबने। ओपन करने के बाद जो हमारा जो हमने जो लास्ट में जो सेव करके रखा था उतने तक ही आपका लिखा हुआ ओपन हो जाएगा। हमने क्या क्या लिखा था, हेडर लिखा था और नीचे में थीम लिखा था। सबके स्क्रीन पे ओपन हो चुका है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों को जो दूसरा सेक्शन है एमएस वर्ड का, उसके बारे में हम लोगों को सीखना है। दूसरा सेक्शन मतलब ये वाला, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि आप लोगों को रिफ्रेश हो जाए, याद हो जाए। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, साइज, फॉन्ट, और कलर। इसके अलावा हमने इन तीनों के बारे में भी सीखा था, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। याद होगा आप लोगों को। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग सीख चुके थे, है ना। ठीक है, तो साइज़ से क्या होता था, जो भी हम टाइप करते थे उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो बढ़ जाता था। फॉन्ट से जो स्टाइल है, अगर हम लोगों को कर्सिव में लिखना है या स्ट्रेट में लिखना है या कोई सा भी जो हम लोगों का जो फेवरेट फॉन्ट है उसको हम लोग इसमें चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कलर से जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसका कलर चेंज हो जाएगा। और बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, इससे क्या होता था, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बोल्ड से क्या होता था, जो भी हम टेक्स्ट लिखते थे वो डार्क हो जाता था, है ना। और इटैलिक से इस तरह से बेंट हो जाता था। और अंडरलाइन से हमने जो टेक्स्ट लिखा है उसके नीचे में लाइन आ जाता था ताकि वो हाईलाइट हो। चलिए, ये रिकैप हो गया हम लोगों का लास्ट क्लास का, देख लीजिए। आज की क्लास में हम लोग इस वाले सेक्शन को कवर करेंगे, ठीक है। अब इस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, इस सेक्शन में हम लोग सीखेंगे बुलेट्स। बुलेट मतलब बुलेट का मतलब बुलेट बाइक नहीं, बुलेट का मतलब लिस्ट। इस तरह से अगर हम लोगों को किसी चीज़ को लिखना है लिस्ट बना करके, जैसे हम लोग जब भी अपना नोटबुक में जब हम लोग के टीचर कोई नोट्स लिखाते हैं तो उसमें हम लोग पॉइंट्स बनाते हैं। इस तरह से हम लोग स्टार भी देते हैं या फिर ऐसा देते हैं या फिर डॉट्स देते हैं। तो ये जो लिस्ट है, इस तरह का जो आइकन्स बना होता है लिस्ट बनाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलेट लिस्ट, एमएस वर्ड में, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, सबसे ऊपर जाइए, अपने अपने स्क्रीन पे देखिए। इस वाले सेक्शन के बाद यहाँ पे देखिए ऐसा डॉट डॉट जैसा बना हुआ आएगा स्क्रीन पे, यहाँ देखिए ऐसा आएगा। इसको हम लोग टच करेंगे। जैसे ही एरो पे हम लोग टच करेंगे, यहाँ पे एरो पे इस तरह का छोटा सा हमारा बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें अलग अलग तरह के डिज़ाइंस होंगे, अलग अलग तरह के बुलेट्स होंगे। देखिए इसमें देख लीजिए, इस तरह से सबके स्क्रीन पे पहले आना चाहिए। खोल लीजिए, खुल गया सबका बुलेट। अब इसमें से आप लोगों को जो सा भी आइकन पसंद आ रहा है, चाहे ये डॉट वाला या ऐसा सर्कल या स्क्वायर या जो भी डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। कर लिया सभी ने सेलेक्ट। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ठीक है, बुलेट के बाद एक आगे बढ़ने से पहले बुलेट के जस्ट बगल में देखिए नंबर लिस्ट भी है। मतलब अगर हम लोगों को पॉइंट वाइज नंबर देना है 1 2 3 4 या फिर रोमन नंबर्स देना है किसी भी चीज़ को, जब हम लिखते हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, पॉइंट बनाएंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं या फिर रोमन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी एमएस वर्ड में नंबर लिस्ट हम लोगों को दिया गया है। अल्फ़ाबेट्स भी होता है, जिसको जो पसंद हो और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग चूज़ कर सकते हैं।
तो ये दूसरा वाला जो है ये क्या है, नंबर लिस्ट है। देखिए जब इसमें हम लोग क्लिक करेंगे नंबर लिस्ट में, तो इस तरह का बहुत सारा लिस्ट ओपन हो जाएगा, नंबर वाला, अल्फ़ाबेट वाला, रोमन नंबर्स वाला। इसको भी एक बार चेक करके देख लीजिए। दिख रहा है सबको? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि जब हम लोग वर्ड फाइल बनाते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसमें नंबरिंग या लिस्ट हम लोग किस तरह से करते हैं, किस तरह से लिस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। देखिए अब हम लोगों का जो टॉपिक था वो क्या था, पूर्णिया हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड। तो पूर्णिया हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड के अंदर में हम लोग कुछ अलग अलग टॉपिक्स डाल सकते हैं, सब टॉपिक्स, तभी तो हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट होगा वो अट्रैक्टिव लगेगा। तो इसके अंदर में हम लोग अपने मन से ही जो भी आप लिखना चाहते हैं कुछ टॉपिक्स को हम लोग चूज़ कर लेंगे, और चूज़ करने के बाद उसी टॉपिक्स को हम लोग लिस्ट के ज़रिए दिखाएंगे। तो बुलेट हमने चूज़ किया था। अब देखिए पहला टॉपिक मैंने लिखा है हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, ये लिख लीजिए सभी कोई, ये हमारा पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक हमारा क्या है, हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हमने और भी 4 अलग अलग पॉइंट्स इसमें ऐड कर दिए, हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, ज्योग्राफी एंड लोकेशन, डेमोग्राफिक्स, इकोनॉमी एंड कल्चर। आपको अपने मन से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या आप जो भी लिखना चाहते हैं आप वो अपने मन से भी टॉपिक बना सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे है, मैंने जो दिया है, आप अपने मन से भी दे सकते हैं। तो मैंने 4 इसमें लिस्ट बनाया, हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, ज्योग्राफी एंड लोकेशन, डेमोग्राफिक्स, इकोनॉमी एंड कल्चर। सभी लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमने इससे पहले जो हमने चूज़ किया था वो क्या चूज़ किया था, बुलेट्स, मतलब इस तरह का पॉइंट्स। बट हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसमें अगर हम लोग नंबर लिस्ट डालेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, अगर वो 1 2 3 4 5 ऐसा करके लिखा हुआ होगा तो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज करके नंबर लिस्ट चूज़ कर लेंगे। नंबर लिस्ट जैसे ही चूज़ करेंगे तो ऐसा आएगा, जो डॉट्स जो था वो चेंज हो जाएगा नंबर्स में। देखिए इस तरह से चेंज कर लीजिए, डॉट्स को नंबर्स में चेंज कर लीजिए, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो हमने अभी बनाया, ये क्या बनाया था, नंबर लिस्ट बनाया हमने, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स को ऐड किया। अब उस टॉपिक के अंदर हम लोगों को सब टॉपिक्स ऐड करना है या फिर सब लिस्ट क्रिएट करना है। सब लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट। लिस्ट के अंदर अगर हम कुछ लिस्ट देना चाहते हैं, मतलब ये तो हमारा एक टॉपिक है ही, इस टॉपिक के अंदर अगर हम लोग और भी मल्टीपल टॉपिक्स को ऐड करना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब लिस्ट या फिर सब टॉपिक। तो इसको क्रिएट करने के लिए एक बहुत सा सिंपल सा कमांड है जो MS वर्ड में है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। आपके लोगों के कीबोर्ड में एक की होगा, लेफ्ट साइड में देखिए टैब, TAB। जिस भी टॉपिक के अंदर आप लोगों को सब लिस्ट ऐड करना है, जैसे ये टॉपिक है हमारा हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, इसके अंदर हम कुछ और, जैसे हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड है तो हिस्ट्री को अलग और बैकग्राउंड को हम अलग लिखना चाहते हैं, तो इसके अंदर हम लोगों को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, सब लिस्ट। सब लिस्ट क्रिएट करने का सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि जो हमारा टैब की है कीबोर्ड में, टैब की, इसको कर्सर को यहाँ पे रख करके इसको प्रेस कीजिए, टैब की को प्रेस कीजिए। कर लिया सभी ने? जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे देखिए ये नीचे हो जाएगा कर्सर, और यहाँ पे जो पहले ज्योग्राफी से पहले 2 नंबर लिखा हुआ था 2 था,
अब वो 2 ऊपर हो जाएगा और 3, 4, 5 नीचे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर लिखना है, अलग से टॉपिक नहीं बनाना है, नया टॉपिक नहीं बनाना है, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक बनाना है, ठीक है। तो टैब की जैसे प्रेस किया ऐसा हो गया। अब देखिए टैब की जैसे हमने प्रेस किया एंटर करने के बाद, तो इसके अंदर एक दूसरा लिस्ट खुल गया बुलेट शेप का ही, देखिए इस शेप का एक लिस्ट खुल गया, यानी कि ये जो हमारा टॉपिक था इसके अंदर सब टॉपिक बन गया। अब ऐसे ही हम लोग इसके अंदर मल्टीपल सब टॉपिक्स को ऐड कर सकते हैं। सब करके देखिए इसको। हो गया, सबने कर लिया। चलिए देखिए 2 टॉपिक्स हमने इसके अंदर में ऐड किया है, हिस्ट्री और बैकग्राउंड। यानी कि हम अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, लिस्ट बनाना और लिस्ट के अंदर सब लिस्ट बनाना, ठीक। अब हम लोग ये जो 2 लिस्ट और सब लिस्ट हम लोगों ने बनाया है, इसके अंदर हम लोग कुछ कंटेंट लिखेंगे हिस्ट्री और बैकग्राउंड के अंदर। तो आप लोगों को जो भी आता है पूर्णिया के बारे में वो आप लोग लिख सकते हैं, गूगल से भी लिख सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं कहीं पे भी। तो हम लोग कुछ लिखते हैं इसमें। ये मैंने किसी बुक से कॉपी करके जो हिस्ट्री है उसके बारे में लिखा है, पूर्णिया के हिस्ट्री के बारे में। ये देखिए ये क्या है, ये टॉपिक है और ये क्या है, सब टॉपिक है, ठीक है। तो हमारा पहला सब टॉपिक क्या है, हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने कुछ कंटेंट डाल दिया है। पूर्णियाज हिस्ट्री इज डीपली इंटरवाइंड विद द एंशिएंट मिथिला रीजन विच गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द लेट वैदिक पीरियड। वैदिक एरा के टाइम इसका पूर्णिया का जो हिस्ट्री है वो वैदिक एरा के टाइम से ही है। 1100 से 500 BCE में जो विदेहा राज्य था उसमें उसके अंतर्गत पूर्णिया आता था, ठीक है। द रूलर्स नोन एज जानाकाज, जो जानाका राजा जो थे उनके अंडर में ये आता था, ठीक है। द रीजन लेटर बिकेम पार्ट ऑफ द वज्जी कॉन्फेडरेसी, वज्जी महाजनपद के अंदर में ये बाद में आ गया। ये सब हिस्ट्री है पूर्णिया के बारे में, आप गूगल पे देख सकते हैं, विकिपीडिया पे देख सकते हैं। विद इट्स कैपिटल एट वैशाली, जो वज्जी महाजनपद था उसका कैपिटल कहाँ था, वैशाली। अभी भी बिहार में वैशाली ज़िला है, तो वो वज्जी महाजनपद का कैपिटल था अंडर मुगल रूल। पूर्णिया फंक्शन एज ए मिलिट्री फ्रंटियर प्रोविंस, primarily focusing its revenues on defending its borders against northern and eastern tribes। मुगल रूल के टाइम पे मिलिट्री फ्रंटियर प्रोविंस के जैसा काम करता था पूर्णिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़िला कहलाता था उस टाइम में, ठीक है। उसके बाद तो ये छोटा सा ब्रीफ सा हम लोगों ने हिस्ट्री में लिख दिया है पूर्णिया के बारे में। अब हम लोग मूव करेंगे बैकग्राउंड पे, ठीक है। पहले इतना लिख लीजिए। आप लोग चाहें तो इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिए। चलिए ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में पूर्णिया का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में लिखेंगे। इन 1765 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक पोसेशन ऑफ द एरिया एंड बाई February 14, 1770, ये स्थापना दिवस है पूर्णिया का, हमारे ज़िले का। 14 फरवरी 1770 में पूर्णिया वॉज इस्टेब्लिश्ड एज ए डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो पूर्णिया ज़िला का स्थापना दिवस कब है, 14 फरवरी है, ठीक है। कब ज़िला बना ये, 1770 में, ठीक है। पूर्णिया वॉज इस्टेब्लिश्ड एज ए डिस्ट्रिक्ट। ओवर टाइम पूर्णियाज एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज चेंज्ड। बाद में ये पहले बहुत बड़ा ज़िला हुआ करता था, उसके बाद इससे ये टुकड़ों में बट गया और बहुत सारा ज़िला इससे अलग हो गया, जैसे कि किशनगंज है, अररिया है, ये सब पूर्णिया से ही कट के बना है। चलिए इतना लिख लीजिए। स्थापना दिवस तो आप लोगों को याद हो गया होगा, अब याद रखिएगा इसको।
और इसको ज़रूर बनाइएगा हर साल। चलिए अब देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा। लिस्ट बनाना, लिस्ट के अंदर सब लिस्ट बनाना। अब जो हमारा सब लिस्ट था उसके अंदर भी हम लोग उसके अंदर भी लिस्ट बनाना चाहते हैं, मतलब उसके अंदर भी हम लोग कुछ टॉपिक्स ऐड करना चाहते हैं या नीचे लिखना चाहते हैं अच्छा दिखने के लिए, थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर वही प्रोसेस करेंगे। कौन सा की दबाएंगे, जल्दी बोलिए, टैब। जैसे ही टैब की दबाएंगे जो हमारा कर्सर है वो नीचे आ जाएगा और इतना सा स्पेस इसमें छूट जाएगा। देखिए यहाँ तक हमने लिखा था, अब क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। ये देख रहे हो, सबसे पहले हमने क्या किया था, लिस्ट बनाया। इसमें देखते हैं हमने क्या किया, लिस्ट बनाया, लिस्ट के अंदर में हमने सब लिस्ट बनाया। अब सब लिस्ट जो है हमारा बैकग्राउंड, इसके अंदर में फिर हम लोग सब लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो फिर से टैब की हमने प्रेस किया और जैसे ही प्रेस किया ये नीचे आ गया। इसमें हम लोग इसमें नया पॉइंट ऐड कर रहे हैं कि 1976 में जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट था वो पूर्णिया से अलग हो गया। ठीक है, देख लीजिए। फिर वैसे ही इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे, पहला ये लिखा हमने, उसके बाद दूसरा सेंटेंस इसमें हम लोग लिख रहे हैं 1990 में अररिया एंड किशनगंज डिस्ट्रिक्ट्स वेयर फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स टेरिटरी। मतलब 1976 में कटिहार अलग हो गया और 1990 में किशनगंज और अररिया पूर्णिया से अलग हो गया। लिख लीजिए इसको। क्या क्या सीखा बच्चों हमने, जल्दी जल्दी बताओ। लिस्ट बनाना, सब लिस्ट बनाना और सब लिस्ट के अंदर फिर से सब लिस्ट बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो हमने लिस्ट बनाया था, सब लिस्ट बनाया था और सब लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाया था, ये तीनों क्या लग रहा है, एक ही जैसा लग रहा है। देख करके पता कहाँ चल रहा है कि कौन सा लिस्ट है, कौन सा सब लिस्ट है, कौन सा सब लिस्ट के अंदर फिर से लिस्ट है, पता नहीं चल रहा है ना। क्यों नहीं पता चल रहा है, क्योंकि सबका फॉन्ट और सबका साइज सेम है, एक जैसा ही लग रहा है। तो हम लोगों को जब डॉक्यूमेंट किसी को देंगे पढ़ने के लिए या आप लोग खुद भी पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब टॉपिक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बताओ, फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा लिस्ट था, उसको हम लोग उसका फॉन्ट को थोड़ा अलग कर देंगे, डिफरेंट कर देंगे, है ना। तो सबसे पहला हमारा क्या था, जो सबसे पहला लिस्ट का जो सबसे पहला पॉइंट था वो क्या था, हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड। 1 नंबर पे उसका फॉन्ट चेंज कीजिए, जो भी आप लोगों को पसंद है उसका साइज बढ़ाइए। देखिए जैसे मैंने इसका साइज बढ़ा दिया, 16 कर दिया, पहले कुछ और था। ठीक है, साइज बढ़ा दिया मैंने। अब इसका कलर भी चेंज कर दिया। आप लोगों को जो कलर पसंद आ रहा है उसको चूज कर लीजिए। यहाँ पे जाइएगा ए पे, जो कल की क्लास में, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने सीखा था। इसका कलर चेंज कर दीजिए, इसको बोल्ड कर दीजिए ताकि ये थोड़ा हाईलाइट हो जाए। जल्दी जल्दी कर लीजिए सभी कोई। फर्स्ट जो हमारा लिस्ट था 1 नंबर पे, हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, उसमें फॉर्मेटिंग कीजिए, फॉन्ट चेंज कीजिए, साइज चेंज कीजिए, उसको बोल्ड कीजिए और कलर कीजिए। कर लिया सबने। कलर करने के बाद, चेंज करने के बाद अब कैसा आ रहा है, ये थोड़ा हाईलाइट हो गया है और इसके अंदर जो सब लिस्ट था वो अभी भी वैसा ही है। तो इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि एक्चुअल में जो हमारा पॉइंट था पहला वाला वो क्या था और उसके अंदर में जो हम लोगों ने दिया है सब लिस्ट वो कौन सा है। ठीक है, अब देखिए, अब जब अगर हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें जब हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं तो जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने लिखे हैं सबको लगभग एक ही कलर करेंगे हम लोग, तभी तो अच्छा लगेगा, है ना। तो जब हम लोगों ने जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड उसको ऑरेंज किया, तो जो रेस्ट टॉपिक्स है
सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे देख लीजिए ज्योग्राफी एंड लोकेशन, डेमोग्राफिक्स और इकोनॉमी एंड कल्चर। इसको भी सेम फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, तभी तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, है ना। तो अब अगर इसमें तो हम लोगों ने बहुत कम टॉपिक्स दिए हैं, सिर्फ 4 ही टॉपिक्स दिए हैं। अगर हम लोगों के पास 20 टॉपिक्स रहे तो हम एक एक को करना पड़ेगा, ये तो बहुत ही टफ हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं बताइए? टाइम को सेव करने के लिए करते हैं। तो यहाँ तो बहुत टाइम लग रहा है, तो इस टाइम का बचत करने के लिए, टाइम का मतलब कम खर्च करने के लिए एक हम लोगों को फंक्शन दिया हुआ है MS वर्ड में, जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। ये आपके स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए, जहाँ पेस्ट लिखा हुआ है, पेस्ट के जस्ट बगल में फॉर्मेट पेंटर होगा। देखिए यहाँ पे देखिए फॉर्मेट पेंटर, ऐसा ब्रश जैसा शेप बना हुआ होगा। ब्रश जैसा शेप बना हुआ होगा, इसको चूज करना है हम लोगों को। और इसका काम क्या है फॉर्मेट पेंटर का? फॉर्मेट पेंटर का काम ये है कि आप जो भी लिखते हैं, किसी भी जो आपका सेंटेंस है उसमें आपने जो भी फॉर्मेटिंग किया है, इसके द्वारा आप उस फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पे सेम चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं बहुत कम समय में। ठीक है, फिर से बता देती हूँ इसका काम क्या है। इसका काम है, फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है? हमने जो भी कहीं पे टेक्स्ट टाइप किया है, कोई पैराग्राफ टाइप किया है या फिर कोई हमारा हेडर है या कुछ भी है, उसमें अगर हमने कोई फॉर्मेटिंग किया है, मतलब उसका साइज़ चेंज किया है, उसका कलर चेंज किया है, उसमें फॉन्ट लगाया है, अगर वही सेम फॉर्मेटिंग हम लोगों को किसी दूसरे पेज पे या दूसरे पैराग्राफ पे कॉपी करना है, तो हम लोग फॉर्मेट पेंटर से वो काम कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। अब हम लोग देखेंगे कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। जब आप लोग यहाँ पे टच करेंगे फॉर्मेट पेंटर को तो ये खुल जाएगा। इसका शॉर्टकट ये है Alt+Ctrl+C, या फिर और ये कॉपी हो जाएगा इससे। हम लोग जानते हैं Ctrl+C का मतलब कॉपी और Ctrl+V का मतलब पेस्ट। तो जब Alt+Ctrl+C करेंगे तो फॉर्मेट पेंटर अपने आप वो जो फॉर्मेट है उसको कॉपी कर लेगा, और जब Alt+Ctrl+V करेंगे तो वो वाला जो हमारा फॉर्मेट था वो दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब करना क्या है हम लोगों को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आगे आप लोगों के बहुत काम आएगा, इसलिए ध्यान से देखिए इसमें क्या करना है। जिस भी टेक्स्ट का हम लोगों को फॉर्मेट कॉपी करना है उसका कुछ हिस्सा हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए ये 3 लेटर जो था OUN, ये मैंने सेलेक्ट किया। सभी लोग सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने का प्रोसेस पता है, कर्सर को वहाँ पे ले जाइए जहाँ पे आपको जिस भी चीज़ को सेलेक्ट करना है वहाँ पे से ले करके उसका जो राइट की है उसको दबाते हुए जहाँ तक करना है वहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए। जल्दी कीजिए, सभी कोई स्क्रीन देख के कीजिए। कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद अपने वहाँ माउस के पॉइंटर को, कर्सर को फॉर्मेट पेंटर पे लेके जाइए और उसको क्लिक कर दीजिए। कर दिया क्लिक। क्लिक करने के बाद जिस जगह पे आपको उसको अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है? हम लोगों को जो बाकी टॉपिक्स हैं उसमें अप्लाई करना है। तो कर्सर को लेकर के आइए नीचे जहाँ पे आप लोगों को कॉपी करना है, ला करके जहाँ से जहाँ तक उस फॉर्मेट को कॉपी करना है वो बटन को क्लिक करते हुए वहाँ से वहाँ तक ले जा करके छोड़ दीजिए। देखिए करने के बाद क्या हो गया, जो हमारा दूसरा लिस्ट था या दूसरा टॉपिक था ज्योग्राफी एंड लोकेशन, उसमें सेम फॉर्मेट कॉपी हो गया। देखिए जो इसका कलर था ऑरेंज था वही सेम दूसरे वाले में भी अप्लाई हो गया। अब हम लोग तीसरे और चौथे में भी वही करेंगे। जल्दी जल्दी कर लीजिए।
देखिए हमने जो फॉर्मेट था सेम को सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर पे कॉपी कर दिया। अब हम लोग का डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है, सुंदर लग रहा है। जल्दी कर लीजिए। देखिए जो हमारा सब लिस्ट था वो अंदर में है, वो ब्लैक कलर में है, उसका साइज़ छोटा है। जो हमारा टॉपिक्स था, लिस्ट था, उसका साइज़ बड़ा है, उसका कलर क्या है, ऑरेंज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोगों ने सीख लिया। ऊपर में जो बुलेट्स दिया हुआ था इसको सीख लिया, नंबर लिस्ट को सीख लिया, ये वाला पूरा पोर्शन हम सीख चुके हैं, फॉर्मेट पेंटर भी हम सीख चुके हैं। अब हम लोगों को कुछ और चीज़ें सीखने इसमें हैं। क्या क्या सीखना है, देखिए ज्योग्राफी एंड लोकेशन में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। ज्योग्राफी का मतलब भूगोल, पता ही आप लोगों को, मतलब कि हमारा जो ज़िला है उसका लंबाई चौड़ाई वगैरह या वो कहाँ पे लोकेटेड है, बिहार में कहाँ पे किस मतलब डायरेक्शन में लोकेटेड है, या फिर इंडिया में उसका कहाँ पे है, किस जगह में, नॉर्थ में है कि ईस्ट में है कि साउथ में है कि वेस्ट में, जो भी है हम लोग को तो पता ही है, या फिर हम लोग गूगल पे देख लेंगे। तो उसके बारे में हमने लिख दिया। ज्योग्राफी एंड लोकेशन में पूर्णिया स्पैन्स एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3202 किलोमीटर स्क्वायर। पूर्णिया का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है, 3202 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये नॉर्थ में अररिया ज़िले से घिरा हुआ है, ईस्ट में किशनगंज डिस्ट्रिक्ट एंड वेस्ट दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, ठीक है, और साउथ में कटिहार और भागलपुर, और वेस्ट में मधेपुरा एंड सहरसा, ये हम लोग जानते हैं। बट हमने जो ये लिखा है, देखिए ये थोड़ा देखने में ठीक नहीं लग रहा है, मतलब थोड़ा जैसे ऊपर का जो पोर्शन है वो ऐसा है, नीचे वाला कोई जो सेंटेंस है थोड़ा इधर चला गया है, और ये जो हमने लिखा है थोड़ा इधर आ गया, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है देख करके। अगर हम लोग इसको एक ही तरह से लिखेंगे ऊपर से लेके नीचे तक तो ये बहुत नीट एंड क्लीन लगेगा। तो इसके लिए कुछ फंक्शंस हम लोगों को दिया हुआ है MS वर्ड में कि जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं सब एक जैसा ही लगे, दायां कोई ज़्यादा नहीं हो, कोई बायां ज़्यादा नहीं हो, इस तरह का, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पूरा हमारा सेंटेंस था जो हमने लिखा, जो पूरा पैराग्राफ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें जो भी फंक्शंस है इसको बताऊंगी, सभी को करने का तरीका भी बता रही हूँ कि जिस भी आप लोगों को सेंटेंस पे अप्लाई करना है उसको लेफ़्ट करना है, लेफ़्ट साइड करना है या राइट साइड करना है, तो उस सेंटेंस को आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे बीच में 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, देखिए इस पे एक इस तरह का है, दूसरा इस तरह का है, तीसरा जो है वो इस तरह का है, और चौथा जो है वो इस तरह का है। देखिए अपने अपने स्क्रीन पे देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। जो हमने टेक्स्ट लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, उसको हम लोग पूरे टेक्स्ट या पैराग्राफ को एक तरह से कैसे अलाइन कर सकते हैं जो हमारा डॉक्यूमेंट अच्छा लगे देखने में। अब ये चारों चीज़ें क्या हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो सबसे पहला है ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, जो भी आप लिखेंगे वो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद ये वाला जो है ये सेंटर अलाइनमेंट है, मिडिल अलाइनमेंट, मतलब जो भी आप लिखेंगे वो बीच में शिफ्ट हो जाएगा, बीच में, स्क्रीन के बीच में, पेज के बीच में, ठीक। उसके बाद ये वाला राइट अलाइनमेंट हो गया। उसके नीचे इसको बोलते हैं जस्टिफाई, मतलब एक तरह का लगेगा देख करके, पूरा डॉक्यूमेंट उस हिसाब से सेट हो जाएगा। अब ये चारों को हम लोग करके देखेंगे कैसा लग रहा है देखने में। यहाँ देखिए स्क्रीन पे ये चारों, इसकी बात हो रही है, जहाँ एरो लगा है ब्लू वाला,